तो शेर कुछ ऐसे है कि मैं तो हद से गुजरने वाला था। अच्छा है। मैं तो हद से गुजरने वाला था, भला मैं कब ठहरने वाला था। मैं तो हद से गुजरने वाला था, भला मैं कब ठहरने वाला था। मेरी नींद खुल गई वरना, मेरी नींद खुल गई वरना मैं तेरी मांग भरने वाला था। मेरी नींद खुल गई वरना मैं तेरी मांग भरने वाला था। वो मेरे साथ जी नहीं सका, वो मेरे साथ जी नहीं सका जो मेरे साथ मरने वाला। वो मेरे साथ जी नहीं सका जो मेरे साथ मरने वाला था। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि बुजुर्ग हैं तो साथ साथ ले चलते हैं। आज का दौर ऐसा है कि नौजवान इतने आगे भागते हैं, पीछे देखते नहीं कि इनके आशीर्वाद के दम से भाग रहे हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि दोनों तरफ इनका आशीर्वाद लेते चलूँ। तो एक आप सभी को समर्पित है। किसी बड़े बुजुर्ग शायर कवि ने कहा था कि आपकी महफिल तभी महफिल कहलाती है, आपका कवि सम्मेलन तभी कवि सम्मेलन कहलाता है जब उसमें किसी माँ का आशीर्वाद हो। हम मूर्तियों को तो आज तक पूछते आए हैं और आगे भी पूछते रहेंगे। जो जीती जागती माएँ हमारे सामने हैं, उनका आशीर्वाद भी हमारे साथ बना रहे। तो वहीं से मैं आपको समर्पित करता हूँ। माँ का नाम लिखकर एक गजल बना रहा हूँ मैं, माँ का नाम लिखकर एक गजल बना रहा हूँ मैं, एक असल खुदा की शक्ल बना रहा हूँ। माँ का नाम लिखकर एक गजल बना रहा हूँ मैं, एक असल खुदा की शक्ल बना रहा हूँ मैं। उसने उपवास रखा है मेरे लिए कई बार, उसने उपवास रखा है मेरे लिए कई बार, उसी के हिस्से की बची रोटियां खा रहा हूं। उसने उपवास कई बार, उसी के हिस्से की बची रोटियां खा रहा हूं मैं। अब देखिए, हर एक व्यक्ति का एक लेखक का जीवन होता है। जब वो शुरू होता है तो मोहब्बत इश्क के पहलुओं से रूबरू होता है। जैसे जैसे बढ़ता है तो सामाजिक दौर से गुजरता है। तो हम भी कहीं ना कहीं गुजरे और वहीं से लिए चलता हूँ कि पिंजरे में डालिए मुझे इस गुनाह के लिए, पिंजरे में डालिए मुझे इस गुनाह के लिए। मैंने आवाज उठाई परिंदों की पनाह के लिए। पिंजरे में डालिए मुझे इस गुनाह के लिए, मैंने आवाज उठाई परिंदों की पनाह के लिए। हमें गुजरना है तो सर झुकाए क्यों, हमें गुजरना है तो सर झुकाए क्यों। सर झुकाए जिसे रहना हो सदा के लिए, सर झुकाए जिसे रहना हो सदा के लिए। है उसका शौक जब चाहे हुक्म देता है संसद में पागल है। उसका शौक जब चाहे हुक्म देता है। बिछा दो राह हमें गरीब शहंशाह के लिए, बिछा दो राह हमें गरीब शहंशाह के लिए। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि नौजवान को साथ जुड़ नहीं रहे हैं साथ में। मैं चलिए आपको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। मुझे देखिए 7 मिनट के बीच में बांधने की कोशिश मत करिएगा, मैं ज्यादा भूल जाऊंगा। तो देखिए कि आपकी कलम ने अब तक इनकलाबी क्या लिखा, आपकी कलम ने अब तक इनकलाबी क्या लिखा। जुल्मी हुकूमत को अगर कोई खत जवाबी ना लिखा। बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहूंगा। आपकी कलम ने अब तक इनकलाबी क्या लिखा, जुल्मी हुकूमत को अगर कोई खत जवाबी ना लिखा। शाही ने लिखा बस वही जो गुनाह का रंग था, शाही ने लिखा बस वही जो गुनाह का रंग था। लाल लाल लिख दिया मगर गुलाबी ना, लाल लाल लिख दिया मगर गुलाबी ना लिखा। और पहुंचेगा
दिल के जज्बात तक के भीख में मांगी नहीं कुर्सी कोई दरबार से, भीख में मांगी नहीं कुर्सी कोई दरबार से, खिदमत में एक हर्फ भी हमने किताबी ना लिखा, खिदमत में एक हर्फ भी हमने किताबी ना लिखा। और पूछा था हमसे खुदा ने, पूछा था हमसे खुदा ने, तेरी क्या रजा है बोल दे। क्या बात है सन्यासी बाबा। पूछा था हमसे खुदा ने, तेरी क्या रजा है बोल दे। लेकिन तेरा नाम जा हमने वहां भी ना लिखा, लेकिन तेरा नाम जा हमने वहां भी ना। एक आखिरी गजल और फिर मैं अपनी जगह लूंगा साहब। और इस गजल के एक एक जो अशआर है वो हर किसी के जिंदगी के किसी न किसी पहलू से रूबरू होता है, आपको नजर आएंगे तो आप बड़े गौर से सुनिएगा। मुझे सुनने वालों से मेरी एक ही गुजारिश रहती है कि यदि महिलाएं हैं तो घर को भूल जाएं, दोस्त साथी हैं तो जीवन के साथी को भूल जाएं, आप सिर्फ यहाँ तक जुड़े रहें। बड़ी मुश्किल बड़े जतन से उठे, बड़ी मुश्किल बड़े जतन से उठे, दीदारे यार की थकन से उठे। बड़ी मुश्किल बड़े जतन से उठे, दीदारे यार की थकन से उठे। दुआ के बाद अब ये सोचते हैं, दुआ के बाद अब ये सोचते हैं, आवाज कब कोई गगन से उठे। दुआ के बाद अब ये सोचते हैं, आवाज कब कोई गगन से उठे। तुम मुझे याद रहो काफी है, तुम मुझे याद रहो काफी है, और यही सोच कर भजन से उठे। तुम मुझे याद रहो काफी है, और यही सोच कर भजन से उठे। शेर पहुंचे आप दोस्तों तक और तालियों की आवाज अगर मुझ तक पहुंच पाए कि यही सोच कर भजन से उठे। कस्तूरी ले गया शिकारी मगर, कस्तूरी ले गया, वाह, कस्तूरी ले गया शिकारी मगर, महकिए कौन सी हिरन से उठे। कस्तूरी ले गया शिकारी मगर, महकिए कौन सी हिरन से उठे। उठा था मैं तो दम लगाने को, उठा था मैं तो दम लगाने को, ख्याल जाने किस घुटन से उठे, ख्याल जाने किस घुटन से उठे। और मुझे सबने सुना रोते हुए पर, मुझे सबने सुना रोते हुए पर, मेरे हंसते ही सब जलन से उठे, मेरे हंसते ही सब जलन से उठे। आखिरी शेर इसका कि वो आए लौट कर तो झूले शायद, वो आए लौट कर तो झूले शायद, पुकार मुर्दे की कफन से उठे। मंजिल तक लगे रहते। एक नौजवान दोस्तों की गुजारिश हुई थी, एक शेर है बड़ा पुराना, आज से 10-12 साल पहले किसी मंच से पढ़ा था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। तो खैर कोई शेर अपना कोशिश करता हूँ। निगाहें फेरती रहो, निगाहें फेरती रहो, तुम दिल तुम मुंह मोड़ती रहो, निगाहें फेरती रहो, तुम मुंह मोड़ती रहो, बस्ती में शायर कम है तुम दिल। भाई साहब सन्यासी जी का अभिनंदन हो, बहुत बढ़िया बढ़िया गजब शेर सुनाए हैं आप। एक बार उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं। और मैं अपने आदरणीय मेहनत जी से निवेदन करूंगा इस युवा के सम्मान करें। आशीर्वाद में हमारी संस्था के अध्यक्ष विष्णु सादा जी का निर्देशन आदेश हो गया है, भोजन तैयार हो गया है, उसके लिए आप भोजन करके कर लें। और बधाई में जो लोग आए हैं और हमारे जो स्थानीय मित्र यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि तो भोजन करने के पश्चात ही कार्यक्रम निर्वत प्रारंभ होगा। 1 सेकंड हो जाएगी नहीं। अभी हमारे कपिल मिश्र जी हैं, बनारस से हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, काशी से आए हैं। मैं चाहता हूँ उनका काफी बात हो, उसके बाद फिर हम सब लोग भोजन करेंगे और दोबारा से इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। और हमारे आदरणीय मधुमल शर्मा जी को भी किसी दस प्रकार से जाना है, उनका वही भोजन और सीधे सीधे आपका ये। मैं कपिल मिश्रा जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि हर वृक्ष फलदार नहीं होता, हर स्वप्न साकार नहीं होता, मिलने को तो दोस्त बहुत मिलते हैं लेकिन हर दोस्त वफादार नहीं होता। मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ भैया कपिल मिश्रा काशी से हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका अभिनंदन और स्वागत हो। बस इस समाप्त हो।
हाँ, तो शर्मा जी को दो, आपको दो, हाँ, अच्छा अच्छा।